यार दिस इज़ ऑथेंटिक बिहार, मतलब आई लव बिहार यार। पता नहीं क्या बोलते हैं भैया इसको। हाँ रोका, फिर मैंने उससे कहा कि मेरे को बोध गया जाना है, तो उसने सीधे मेरे को बैठा लिया। अभी भागा भागा आया हूँ मैं सीधे टेंपल से यहाँ पे। मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, वहाँ पे मेरे फ़ोन जमा है। चला जाऊँगा पटना की ओर। पैसे मेरे पास अभी है नहीं। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी, और सुबह हो चुकी है। अभी लगभग सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और उठा तो मैं बहुत ही जल्दी था, 7:30 बजे उठ गया था, लेकिन मुझे थोड़े बहुत जो काम थे वो मैंने निपटाए। मतलब बेसिक जो अपने ही काम, तैयार होना और उसके बाद भी छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। उसके बाद 9:30 बजे अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बस स्टैंड के लिए। और बस स्टैंड जाके फिर मुझे कहाँ जाना है वो मैं वहाँ पे जाके डिसाइड करूँगा, कि कल रात को मेरी ट्रेन है पटना से लेके सिलीगुड़ी की। लेकिन उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ मुझे कोई प्लान नहीं है, मेरा सब कुछ रैंडम है और कुछ भी रिजर्व नहीं है। तो बस अभी तो सबसे पहले होटल से निकलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे जैसा मिलेगा उस हिसाब से। बाकी यही है कि सीधे जाता हूँ बस स्टैंड, वहाँ से बस देखते हैं कि कहाँ की मेरे को मिलती है। तो तैयार होने के बाद में भाई ऐसा ही है, वही मैंने जो थोड़े से गंदे कपड़े हो गए थे ना, मतलब जो ट्रैक सूट में पहन के आया था ब्लैक वाला, वही मैंने दोबारा से पहन लिया है। क्योंकि रास्ते में धूल लकड़ यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब मैं अपनी कार से ट्रैवल करता हूँ तब ये सब चीज़ें बच जाती हैं, कपड़े बच जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ऊपर वाली लेयर मैं सेम रखूँगा काफ़ी दिन तक, मतलब जब तक मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, जिससे कि सब धूल लकड़ इसी पे लगेगी और ये गंदा भी इतनी जल्दी नहीं होता है। बस धूल लगती है, झड़ भी जाती है खैर थोड़ी बहुत, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो ऐसा है कुछ बाहर का व्यू अभी सुबह सुबह 9:30 बजे। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊँगा नहीं तो। भाई साहब ऊपर मौसम देख सकते हो कितना तगड़ा हो रहा है यार। ऊपर बादल ज़बरदस्त हो रखे हैं, काले, खतरनाक मौसम है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो ऐसा हुआ है जो ऐसा है। तो अभी जस्ट गया में उतरा हूँ और ये है गया का रेलवे स्टेशन। ट्रेन सही चली ऑन टाइम पे, मतलब पहले से थोड़ी लेट थी लेकिन तब भी उसने सही टाइम पे पहुँचाया हुआ है। भीड़ तो है यार यहाँ पे, और रास्ते में कुछ खास भीड़ नहीं थी, जितनी मुझे वाराणसी आते तक मिली उतनी तो नहीं थी, उससे कमी थी, लेकिन तब भी भीड़ थी थोड़ी बहुत। लेकिन आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बोध गया है लगभग 15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तक मेरे को कैसे भी पहुँचना पड़ेगा। देखते हैं, वहाँ जाने का कुछ तो चलता होगा क्योंकि सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहीं पर है। यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ बोध गया पे। अभी ऑटो ने उतारा है मेरे को, हॉस्टल या होटल ढूंढ लेता हूँ आसपास कहीं। और बाकी मैंने जैसा इमेजिन कर रखा था बहुत पहले से बिहार को, मैं बहुत टाइम से मतलब इसके बारे में सोचता हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही है लगभग। मतलब बस जो है कुछ जगह ऐसी हैं जो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से अच्छी हो जाती हैं, बुरा कुछ भी नहीं है एक्सपेक्टेशन से। तो यार आ चुका हूँ मैं गया, और मैंने यहाँ पे ले लिया एक होटल। अभी मैं 4:30 बजे करीब यहाँ पे आ गया था, अभी 5:30 बज गया। ये एक हॉस्टल है और अंकल यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं जो यहाँ के ओनर हैं। ये मेरे को गूगल पे मिला, वहाँ से मैंने कॉल किया और उन्होंने अच्छे प्राइस पे मुझे यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरनर्स भी रुकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या। एक विंडो इधर है, पर्दे पड़ा हुआ है, एक विंडो उधर है। मैंने यार जल्दी से ना यहाँ पे आके नहा लिया, और फिर मैं क्योंकि टेंपल जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहाया भी नहीं था 2 दिन से, तो जल्दी से मैंने नहा के थोड़े बहुत कपड़े वपड़े अपने धो दिए। और ये कुछ ऐसा है, इधर शीशा है, और ये कुछ सिंगल बेड है, और वो मेरा कुछ सामान रखा हुआ है जो भी पर्सनल है। टॉवल है, मतलब कंबल बिस्तर मुझे साफ़ सुथरा मिला है, और रूम भी मुझे साफ़ सुथरा मिला है। और इस तरफ बाथरूम है। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे बाथरूम लगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आके नहा ही लिया। छोटा सा ही है, सामने ये वॉश बेसिन है, शीशा है, इधर शावर है, और यहाँ पे कुछ कबोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा ड्रेस भी चेंज कर ली, क्योंकि मैंने वो जो ट्रैक सूट था ब्लैक वाला वो उतार के रख दिया, क्योंकि आगे फिर से मैं पहनूंगा, क्योंकि वो भी मैं धो देता ना तो वो सूख नहीं पाता, क्योंकि कल दोपहर में या सुबह में मुझे निकलना है। अभी सारी प्लेसेस घूम के 5:30 हो गए, बहुत लेट हो चुका हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अभी जल्दी से कुछ खाना भी है बाहर जाके, और सारी चीज़ें घूमनी है आज ही। और एक तो
अगर टेम्पल रह गया तो सुबह के लिए रह गया, नहीं तो सारी चीज़ें मुझे जो मेन मेन है घूमनी है। पास का मैं कुछ छोड़ सकता हूँ जो मैं सुबह करके फिर चला जाऊँगा पटना की ओर। तो मैं यहाँ से पैदल ही आ गया था। मैंने सबसे पहले गया रेलवे स्टेशन पे उतरा, उसके बाद मैंने एक ऑटो वाले को बाहर रोका, फिर मैंने उससे कहा कि मेरे को बोध गया जाना है, तो उसने सीधे मेरे को बैठा लिया और 40 रुपये लिए, सीधे बोध गया पे उतारा है। और वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की वॉक थी, जो कि करके मैं लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉक करके यहाँ पे आ गया। और गूगल पे ढूंढ के आया था, गूगल से ही आया हूँ यहाँ पे। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। तो बढ़िया से घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, वापस आऊँगा, सो जाऊँगा थोड़ा बहुत। हाँ यार, अब डेटा भी ट्रांसफ़र आज ही करना है मुझे, डेटा ट्रांसफ़र करना है अपना सारा, और जो भी थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी, ब्लॉग एडिट होगा वो करूँगा। और फिर सुबह थोड़ा बहुत जो भी काम होगा अपना निपटा के आज मैं सही से नींद लेने वाला हूँ। खैर भले मैं लेट सोऊंगा, 2-3 बजे सोऊँ, लेकिन मैं उधर 9-10 बजे तक सो लूँगा। और अभी मैंने चप्पल वगैरह पहन ली है और जूते वहाँ उतार दिए हैं, क्योंकि मैं मंदिर जाऊँगा तो वहाँ उतारने पड़ेंगे। तो बस अपना ये थोड़ा बहुत सामान उठाते हैं। चलो भाई, ऑल सेट है, सब कुछ तैयार है, अब मैं निकलता हूँ। बस कुछ नहीं, बस पानी की बोतल हाथ में लेके जा रहा हूँ, पर्स रख लिया है, दोनों फ़ोन रख लिए हैं और ईयरफोन यहाँ पे डाल लिए हैं। और हाँ, अगर सूर्य इस वीडियो को देख रहा हो तो हाँ भाई, मैं पानी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ में, क्योंकि मैं इसके साथ जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, ये एक ही बात कहता है कि भाई तू हमेशा पानी क्यों लेके चलता रहता है, तू जहाँ भी जाता है 10 मिनट के लिए जा रहा है, 15 मिनट के लिए जा रहा है, हमेशा पानी होता है तेरे साथ में। हाँ यार, मैं पानी बहुत पीता हूँ और हमेशा मेरे साथ में मैं रखता हूँ। खैर आज मैंने यार सुबह से ज़रा भी नहीं पिया, ये तो मैंने बॉटल में कर दिया था थोड़ा सा, तो बॉटल में है थोड़ा सा पानी, बाकी मैंने पिया ही नहीं है। 1 घूंट 2 घूंट पानी पिया होगा सुबह से। लेकिन पानी पीना अच्छी बात है, पीना चाहिए यार, पानी पिया करो, खासकर ट्रैवलिंग में तो और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। खैर उसमें सूसू भी ज़्यादा जाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर सूर्य इस बात में मुझे हमेशा टोकता है कि भाई तुम जरा सी बात में पानी कैरी कर लेते हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि इसमें ले आता हूँ, थोड़ा बहुत पी लूँगा, बाकी बॉटल भूल भी जाऊँगा तो भूल जाऊँगा, नहीं तो वापस ले आऊँगा। ये हॉस्टल के साइड का भी दिखाता हूँ मैं आपको। सामने पीपल का पेड़ है, ऐसी गैलरी है, यहाँ पे झूला लगा हुआ है और इस तरफ को पूरा ऐसा खाली मैदान है, पूरा एरिया पड़ा हुआ है। अब मुझे बस इस तरफ को जाना है और आगे सब मंदिर वगैरह सब कुछ इधर ही है। यार दिस इज़ अ ऑथेंटिक बिहार यार, ऑथेंटिक बिहार। हल्का सा गांव जैसा इलाका है ये, क्योंकि यहाँ पे दीवार पे उपला देख रहे हो गया। तो मैं थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस करना चाह रहा था बिल्कुल गाँव का, इन लोगों की बोली भाषा, खाना पीना और रहना, सारी चीज़ें। जैसे मैंने रास्ते में भी सारी चीज़ें देखी समझी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था सब कुछ, बढ़िया लगा मुझे। मतलब आई लव बिहार यार, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बिहार एक्सप्लोर करने का बहुत टाइम से मन भी था, और बिहार से मेरा एक अलग ही कनेक्शन है, और मुझे बार बार मतलब यहाँ पे घूमने का और थोड़ा एक्सप्लोर करने का पता नहीं मन होता रहता है। मेन मार्केट है, फल वल खाने पीने का सब कुछ लोकल आइटम इधर मिलता है। इधर से मैं आया हूँ और काफ़ी मतलब ऑथेंटिक चीज़ें ऐसी है कि मतलब जो मैं आपको दिखाऊँगा अभी जाते वक्त, या सुबह की तरफ मैं जब निकलूँगा तब दिखाऊँगा, जो कि बिहार को बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग बनाती है, मतलब जो डिफरेंस पता चलता है चीज़ों में। क्या बोलते हैं भैया इसको? चाट है ये? मिर्चा खाओगे ना? हाँ हाँ खा लेंगे। 60 रुपये। ₹25 का प्लेट है। ऐसे कुछ प्लेट लग के आई हुई है, अभी इसको खा के देखता हूँ मैं कैसी है। बहुत डिफरेंट टेस्ट था, ऐसा मैंने पहले कभी कुछ भी नहीं खाया हुआ है, बहुत अजीब सा और अलग टेस्ट था बाकी टेस्ट से। खाने पीने का हमेशा मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत ही लोकल जगह से खाता हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक। यहाँ पे सब खा रहे होते हैं लोकल के बंदे, और स्ट्रीट फूड टाइप का ही खाता हूँ मैं ज़्यादातर। और बात रही इम्यूनिटी की और मतलब उसको झेल जाने की, तो वो मैं झेल जाता हूँ यार, मतलब मेरे को आदत है, मैं बाहर का खाता रहता हूँ इस चक्कर में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाता मैं ऑथेंटिक लोकल ही फूड हूँ बिल्कुल। अभी मैं उसी से पूछा है कि किस तरफ जाऊँ, तो वो कह रहा है कुछ चीज़ें तो बंद हो गई हैं, तो यार सुबह मैं जा पाऊँगा वहाँ पे, जो थोड़ा दूर है शायद, और पास में मंदिर वगैरह अभी केवल खुला हुआ, तो मंदिर वगैरह मैं अभी विजिट कर लेता हूँ। महाबोधि महावीरा टेम्पल उधर लिखा हुआ है, और वहाँ पे है मेन टेम्पल। यार मतलब मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि मैं यूपी और उत्तराखंड में घूमता रहता हूँ, दिल्ली की तरफ में, उस तरफ मुझे सब कुछ अपने जैसे ही लगता है, मतलब वहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं लगता मुझे चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे चीज़ों में बड़ा डिफरेंस लगा मुझे, जैसे मैं बिहार में एंटर किया, जैसे मैंने सोचा था, मतलब डिफरेंस वैसा है। यहाँ के लोग वही है, अगर ब्लॉगिंग करें तो उनके लिए बेटर होगा भाई। और वहाँ पे देखो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं या बुद्ध लोग हैं, वो सभी लोग अपना अपना जो भी प्रैक्टिस होते हैं उसको कर रहे हैं। भीड़ तो यार ठीक ठाक सी है, अच्छी खासी भीड़ है। अभी कोई ऑटो वाला मेरे को ये बता रहा था कि पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कि कोई आया हुआ है, पता नहीं कुछ चल रहा है, और हर जगह तो यहाँ पे क्रैकर्स बिक रहे थे, तो मुझे वो सीन समझ में नहीं आया कि पटाखों का यहाँ पे क्या सीन है। बाहर मैंने एक बोर्ड पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि भीख ना मांगे,
और सभी से अनुरोध है यही बात का। लेकिन तभी थोड़ा बहुत कोई लोग तो यहाँ भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी जो भिक्षु है मतलब वो उस तरीके का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो भी बुद्धिस्ट है, जो हिंदू में ही कल्चर में ही वैसा है, वही लोग केवल भीख मांग रहे हैं। बाकी यार भीड़ तो ठीक ठाक सी है, अच्छी खासी भीड़ है इधर साइड तो। और पर्यटक सहायता केंद्र इधर है, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन भाई क्या समझ, अच्छा उस तरफ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ है, इसके अंदर जाने के लिए आपको जो है फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा कराना पड़ेगा। और उसके साथ में मतलब मैं अंदर फिल्म तो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा कि बिहार मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है, और काफ़ी डिफरेंट है। यूपी और दिल्ली वाली जो अपनी बेल्ट है ना, उससे काफ़ी डिफरेंस है। मतलब रोड पे चलोगे डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा सा खाने पीने में आ जाओगे तो डिफरेंस दिखेगा। लगभग हर चीज़ में डिफरेंस है। लोग अलग हैं, भाषा बोली अलग है, उनका समझने का तरीका अलग है, और खाने पीने का अलग है थोड़ा सा। अभी मैंने जो खाया वो बहुत ही डिफरेंट अजीब सा था मेरे लिए, लेकिन और उसका टेस्ट भी बड़ा अलग सा था। मतलब मैंने वैसा कभी कुछ टेस्ट नहीं किया है। उससे पहले मैंने पानी पूरी खाया था थोड़ी देर पहले। मैंने उसमें एक डिफरेंस नोटिस किया, जो कि था कि यहाँ पे रगड़ा ज़्यादा भरते हैं, बहुत ज़्यादा उसने भर रखा था रगड़े से, पानी उसमें कमा पा रहा था। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन अच्छा था, सही था। और यहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं, जिन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट रहता है उन लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मिलते हैं 10 के 5 गोलगप्पे, और सूखी पापड़ी आप लोगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा है यार। मैंने उससे कहा कि मेरे यहाँ तो 3 या 4 ही मिलते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ तो कई जगह 8 भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब अच्छी खासी भीड़ है यार। मतलब शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही होगी आज। और वहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे 100, 200, 500 कैमरे जितना बड़ा है आपका, उस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। मोबाइल काउंटर फ्री है, बाकी पता नहीं और भी चीज़ें होंगी। जूता चप्पल का वहाँ पे भी फ्री है। तो वो सारी चीज़ें यार, जूता चप्पल मोबाइल होगा तो सेव कर देता हूँ मैं, फिर जाता हूँ। तो अभी भागा आया हूँ मैं सीधे टेंपल से। यहाँ पे मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, और फिर उसके बाद में अंदर अलाउड नहीं था फ़ोन ले जाना, तो फिर मैं अंदर चला गया बिना फ़ोन के। मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ होगा, अकेले घूम के आ जाऊँगा बाहर पे। लेकिन अंदर मुझे इतना बढ़िया दिखा, इतना बढ़िया व्यू, इतना देखने लायक। मुझे लगा यार असली कंटेंट, असली जो गया जो विजिट करने आए हैं, वो सब कुछ अंदर है, और वो दिखाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं बहुत जल्दी से भाग के आया हूँ अपने होटल की तरफ में, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर ही था यार, अब मुझे पता चला। और अब जल्दी से मैंने अभी ये कैमरा उठाया, और इसको अंदर ले जा सकता हूँ मैं इसकी 100 रुपये की टिकट कटा के। तो यार मैंने कहा कि 100 रुपये की टिकट गई भाड़ में, मुझे पैदल चलना गया भाड़ में। मैं इतनी दूर आया हूँ, और कल फिर मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, फिर मेरे को निकलना ही निकलना है, क्योंकि आगे का सब रिजर्व है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कभी रिजर्व ना होके भी चलना बेटर होता है, लेकिन फिर कल दोबारा रुकना पड़ता है, तो वो सही नहीं है। अब मैं सीधे भाग के जाऊँगा वापस। और यार मेरे पास पता चाबी है, जहाँ पे मेरे फ़ोन जमा है वहीं पे जमा है। और साथ ही में अभी बज रहा है 6:30 से ऊपर हो गया होगा, 7 बजने जा रहा होगा, और 9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो मुझे भाग के जाना है, और पूरा शूट भी करना है अंदर घूम के। जल्दी चलते हैं। भाई साहब जो भाग के आया हूँ ना मैं, और अभी मुझे इसकी टिकट भी खरीदनी है कैमरे की, थोड़ा और टाइम लग जाएगा यार। खुद घूमना खुद देखना तो बहुत आसान होता है तब भी, लेकिन दिखाना, परोसना सामने कंटेंट बहुत मुश्किल होता है। कई चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, बट वो दिखानी इंपॉर्टेंट होती है, तो स्किप नहीं कर सकता मैं। जो मेन चीज़ें खासकर भाग के जा रहा हूँ अभी सामने इधर, मैं वहाँ पे पहले वो करा के टिकट वापस इधर जाना है फिर। यार मैं जब आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कैमरा लेने के लिए ही नहीं है कोई, खाली पड़ा हुआ है ये काउंटर। अबे यार क्या ही बोलूँ यार, अच्छा खासा इतनी दूर से भाग के दौड़ के कैमरा लेके आया। मुझे नहीं पता था ये बकवास करेंगे एंड टाइम पे। ये बोल रहे हैं सबसे एक्सपेंसिव वाला कैमरा है जो अंदर रखा जाएगा, ये छोटा सा। बताओ गोप्रो के लिए ये सीन है, और DSLR 100 का रख रहे हैं। मुझे तो इनका ये सीन समझ में नहीं आया। फिर मेरे पर्स में ना मैं पैसे कम रखता हूँ, हमेशा ऑनलाइन पेमेंट रखता हूँ, और 300 मेरे पास है नहीं। मेरे पास 200 पूरे हैं, और थोड़े खुले पैसे पड़े हुए हैं। अभी होटल वाले अंकल जी भी मिले थे, तो वही है कि पैसे मेरे पास अभी है नहीं, और ऑनलाइन में थे, और फ़ोन मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैं उनको पे नहीं कर पाया। कैश मैं अभी लेके नहीं चल रहा था, कैश थोड़ा है वो होटल पे पड़ा हुआ है मेरा। यार ये समस्या आ जाती है, बहुत गंदा लग रहा है अभी, मैं क्या बोलूँ। अभी इस ट्रिप का अभी तक का सबसे वर्स्ट मोमेंट मेरे लिए अभी का है ये रास्ता चली जाती है आगे जामा मस्जिद को, और अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था जो कि मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था, और मैं बाहर से आना चाह रहा था कैमरा का लेके, लेकिन जो इशू हो गया सो हो गया। बस इतना ही दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ से बीच में ऐसा बड़ा सा पार्क बना हुआ है,
और साइड में ऐसे करके झालर डली हुई है, बीच में भी बहुत सारी, और उधर दिए हुए जल रहे थे बहुत सारे मॉन्क्स थे अंदर अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे थे, और अगरबत्ती जल रही थी पूरे एरिया में, पूरा स्मोक हो रखा था। बहुत तगड़ा एरिया लग रहा था, मतलब अभी तक मैंने इससे तगड़ा बुद्धिज़्म का पूरा एरिया कभी देखा नहीं है। ऐसी मोनेस्ट्री और ऐसे टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और अब तो टाइम भी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि अब टाइम हो गया है और बंद हो जाएगा सब कुछ। मैं फ़ोन वगैरह उठाना चाहूँ तो उठा सकता हूँ, नहीं तो मेरे को इसको भी जमा करना पड़ेगा, तभी मैं अंदर जा पाऊँगा। अभी देखता हूँ यार मैं क्या हो सकता है यहाँ। सी गाइस व्हाट वी गॉट, 100 रुपये वाला कैमरा टिकट हमें मिल चुका है, और इसको लेके अब मैं अंदर जाऊँगा। हुआ असल में ये, एक जो पहला बंदा था जो अंदर था, वो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, वो 300 बता रहा था इसके, और 100 ले ही नहीं रहा था मेरे से, बहुत बदतमीज़ी कर रहा था वो तो वो हट गया। मैंने देखा कोई और बैठा हुआ है, मैंने कहा यार एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। मैंने ये कैमरे का हैंडल जो होता है वो निकाल के फिर उसको दिखाया, तो उसने तुरंत मेरे को अलाउ कर दिया। मतलब उसने कहा कि यार वैसे लगते 300 लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मैं छोटा सा कैमरा दिखाया, मतलब मैंने इसका हैंडल निकाल दिया था, थोड़ा छोटा लगने लगा, अब मैंने हैंडल डाल लिया है। भाई यार 100 रुपये मान गया, उसने कहा कि यार लगते 300 लेकिन हो जाएगा। फाइनली यार मैं यहाँ पे घुस तो चुका हूँ, और जल्दी से थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। यार मैं जूते डाल के जो आया था ना, उसका फ़ायदा हो गया, मैं भाग तभी पा रहा हूँ। अब मैं भाग तभी पा रहा हूँ, चप्पल में तो मैं भाग भी नहीं पा रहा था। मेरी थोड़ी सी भाषा भी थोड़ी बिहारी टच आ गया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ 2-3 घंटे में मेरे अंदर वहाँ का टच आ जाता है लैंग्वेज का। और ये तो मैं टिकट तो जरा भी अपने हाथ से नहीं हटाऊँगा। मैंने लिए 100 रुपये पूरे दे के, इतनी मुश्किल में मैं 2-3 जगह दिखानी पड़ेगी है। जल्दी से यार एंट्री मिले, कहीं कुछ मिले, अंदर घुसूँ मैं पहले। बुद्ध मोनेस्ट्री में आके मुझे एक और चीज़ पता चली कि सब कुछ होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और बार बार चीज़ को ट्राई करना चाहिए। मैंने बार बार ट्राई किया, थोड़ी देर में जाके दूसरा कोई बैठा हुआ था तो मिल गई मुझे टिकट। यहाँ पे आके यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एकदम से मुझे कुछ एक एजुकेशन मिल गई। एक एंट्री करके आया हूँ, दूसरी एंट्री अभी यहाँ पे करता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। तो ये आ चुके हैं हम लोग मेन जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं अपना बुद्धिज़्म को। नीचे सब कुछ बना हुआ है पुराना, जो वैसी चीज़ें जहाँ पे लाइट नहीं जल रही ना, वो नहीं दिखेगा बस। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई कि दिन में दिखने का अलग मज़ा होगा, लेकिन रात का एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे देखने का, एक व्यू का। ये कैमरा जितना जस्टिफाई कर पाएगा उतना ही आप देख पाएंगे यहाँ पे। लेकिन चलता हूँ यार मैं उस तरफ थोड़ा सा अंदर। ये पूरा सा मतलब ऐसा गोल चक्कर टाइप का है, इस तरफ से जाएंगे ऐसे आगे घूम के, ऐसा एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इस तरफ से कोई उल्टा नहीं आता है। अभी मैं उल्टा भाग के आया था, जबकि वहाँ से मैं वहाँ तक पहुँच चुका था, वहाँ से मैं ऐसे करके उल्टा भाग के आया या मैं होटल गया था। यार आ चुका हूँ, लेकिन भीड़ बहुत है यार अभी भी है, जैसे पूरा इधर तो चक्का जाम है। बहुत कुछ है अभी दिखाने को, अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको। मेन मोनेस्ट्री वो बीच में देख रहे होंगे आप, बाकी साइड में बहुत कुछ है। बीच में जो है वो जो बेल्स होती हैं वो बनी हुई हैं, सब लोग कुछ ना कुछ चैंट कर रहे हैं। मेरे को तो कुछ आता नहीं है चैंट में। मैं तो बस चल ही सकता हूँ और देख सकता हूँ। थोड़ा इस तरफ को चलूँगा। इनको मैंने देखा था तब भी बैठे सेम चीज़ कर रहे थे, इतनी देर से वही कर रहे हैं। और यार बहुत ब्यूटीफुल है ये प्लेस सच में। और वो जब मैंने वहाँ पे बीच में बैठा हुआ बुद्ध की प्रतिमा देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो देख के। यहाँ से मैं वापस लौटा था क्योंकि मुझे ये बहुत ही तगड़ा व्यू लगा था। एक वो बीच में आप देख रहे होंगे, इसमें जूम नहीं हो पाएगा, बस ये है। मैं तो भूल ही गया, मैं उसके आगे भी आया था, मैं तो यहाँ पे भी आया था। वो अच्छा मैंने वहाँ पे डिसीजन ले लिया था कि मैं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे और देखने आया था यहाँ तक। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे भी थोड़ी देर पहले ही, बहुत सारे यहाँ पे दिए जल रहे थे। मैं इनके बीच में बैठे हुए थे, बीच में जो भी स्पेस है ना उसमें सब लोग बैठे हुए थे और कुछ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारी अगरबत्तियाँ जला के, जो भी होता है मेरे को तो नहीं पता इतना। इधर से लोग आ रहे हैं बहुत सारे, और इस साइड को जा रहे हैं। अगर मैं स्क्रिप्चर्स की बात करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो ऊपर कार्विंग। जो लाइटिंग है ना ये इस पे भी है, और यही सबसे अच्छी चीज़ लग रही है। दिन में ये उतनी क्लियरिटी से नहीं आती, रात में देखने में जो आ रही है। अब तो कोई जल्दबाजी है नहीं, अब तो मैं जितना चाहूँ उतना घूमता रहूँ, दिखाता रहूँ आप लोगों को, और आराम से जाऊँगा बिल्कुल जब सब कुछ बंद होने वाला होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आते हैं। मोस्टली फॉरनर्स ही मिलेंगे आपको इस तरफ में, जो कि बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करने आते हैं। क्योंकि ये वाला जो है ये बहुत ही एक मेन बुद्धिज़्म का पूरा मोनेस्ट्री है। बाकी इधर थोड़ी सी भीड़ हो रखी है अभी यार। तो भाई इस तरफ से तो ये मैंने गोल चक्कर मार के ख़त्म कर दिया। एग्जिट गेट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं अभी एग्जिट लूँगा नहीं, मैं दोबारा से जाऊँगा इस तरफ।
ये चलाते हुए जा रहा हूँ। सब चीज़ों की अपनी मान्यता होती है। इसका मेरे को डिटेल तो नहीं पता है क्यों करते हैं, बट ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेंपल में होता ही है। यार बुद्धिज़्म की बहुत ही एक अच्छी बातें लगती हैं मुझे, मतलब ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा धर्म लगता है मुझे, जो कि बहुत ही पीसफुल है, अहिंसा परमो धर्मा मानता है, बहुत ही पीस लवर होते हैं। जो कि महादेव को वो करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे वीड फूकते हैं, वो बहुत घटिया चीज़ लगती है मुझे। वो करने के चक्कर में भांग पियेंगे, ये करेंगे कि हाँ वो भी तो पीते थे, नीलकंठ थे और ये वो फालतू के फैक्ट्स देते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई फालतू का फैक्ट नहीं काम करता है। साइड में कहीं बैठे मिलेंगे पहाड़ों को ताकते हुए या स्मोक को ताकते हुए, बहुत ही शांति में यार बहुत से लोग। और ज़्यादातर लोग तो इंडिविजुअल होते हैं, अकेले चलते हैं, पूरा दुनिया घूमते हैं, जो भी घूमते हैं अकेले करते हैं, अपनी जो भी प्रैक्टिस करते हैं। जाप करना हुआ, जाप भी करते हैं, अकेले बैठ के मंत्रों का उच्चारण करना हुआ, या कुछ भी धुआं वगैरह जो भी अपना करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सब इंडिविजुअल में ज़्यादा करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, खुद को जो पहचानने की, खुद को जानने की। और बहुत सी चीज़ें और भी मुझे पसंद है, जैसे कि बाकी सारे धर्मों में ना थोड़ा सा लालच होता है हर चीज़ को लेके, कि आप ये करोगे तब आपको ये मिलेगा, वो करोगे तब ये मिलेगा, यहाँ ये बांधो, नारियल चढ़ाओ, फलाना, ये वो, चादर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध सीधे कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। वो तो उनको एक प्रो ह्यूमन माना जाता है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। बाकी वो खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। खुद बुद्ध ये भी कहते हैं कि हमसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। जो भी मिलेगा आपको आपके तरीके से ही मिलेगा, जो भी आप करोगे आपकी मेहनत से मिलेगा आपको। कुछ भी मेरे से मांगने से नहीं मिलेगा, और मेरे से कुछ मांग रहे हो तो उम्मीद भी मत रखना कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इस तरीके से इनका मतलब पूरा आइडियोलॉजी रहती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं पहले मांगा करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि किसी से कुछ नहीं मांगा जाता, और ना ही तुम्हें कोई कुछ देने वाला है। तुम ही हो जो तुम्हें खुद को दे सकते हो। और बुद्ध ये कहते हैं कि सबसे पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं बुद्धिज़्म के बारे में, इसीलिए मैं इस प्लेस को बहुत ही टाइम से विज़िट करना चाहता था। और किस्मत मुझे यहाँ ले ही आई, और मेरे कैमरे को भी एंड टाइम पे यहाँ ले ही आई। किस्मत भी नहीं मानते बुद्ध, किस्मत भी कुछ नहीं होता है, बस सब कुछ वो है जो तुम करते जा रहे हो, जो होता जा रहा है। और किसी का कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बस एक छोटी सी थिन लाइन है कि तुम अच्छा करोगे अच्छा होगा। लेकिन मैं तो उस पर भी विश्वास नहीं करता हूँ पर्सनली, कारमा पे भी। और यहाँ पे आप देखोगे पानी से भरे हुए बहुत सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, सेम साइज़ के हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स भी हैं, चारों तरफ देख रहे होगे यहाँ पे रखे हुए हैं। और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, बीच में है टेंपल की मेन जो इमारत होती है, और साइड में इस तरीके से बना हुआ है। पानी भर के रखने की कुछ तो मान्यता है, यहाँ पे भी भरा रखा हुआ है सभी चीज़ों में, कुछ छोटे छोटे ग्लासेस में। और वहाँ पे भी देखोगे ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं उस तरीके से, पूरी बिल्डिंग पे नीचे बैठे होंगे, आपको दिख नहीं रहे होंगे। अभी मैंने पूछ लिया पहले, सब परमिशन लेके ही अंदर जा रहा हूँ। कैमरे को जूते मैंने यहाँ खोल दिए, मेरे को याद तो रहेंगे ही। यहाँ पे एक बड़ी सी बेल लगी हुई है, जो कि पता नहीं कैसे बजती है, बट नॉर्मल लोग सब लोग ये नहीं है कि अपना घुस रहे बजा के जा रहे हैं, वैसा नहीं होता। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है ग्लासेस में, और फूल रखे हुए हैं उसके अंदर। यहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, ये बहुत ही सही लग रहा है मुझे देखने में। तो ये वाली वॉल देखो, आपने मेरी अगर बर्गमैन देखी हो मेरी स्कूटी, तो उसमें भी ऐसे करके फ्लैग लगे हुए हैं। ये सेम कलर का एक पैटर्न होता है, और उन पे कुछ लिखा भी होता है। अब मेरे को उतना डिटेल में तो नहीं पता, क्योंकि वो हिंदी में नहीं होता है, और बाकी लैंग्वेज इनकी थोड़ी टिबेटियन अलग ही होती है। भी मैंने पूछ लिया अंदर जा सकते हैं, तो मैं अंदर जाता हूँ, और मेन जो टेंपल है वो अंदर है, वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसकी परिक्रमा करेंगे साइड से, और फिर चलेंगे इसके अंदर, एंट्री लेंगे। यहाँ पे पता नहीं लो लाइटिंग में कैसा परफॉर्म करेगा, बट यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर लोकल लैंग्वेज में हो रहा था, इधर इंग्लिश में हो रहा है।
Nice Guru and the Venerable traversing all three worlds in just one stride. His step extended past the bounds of space with knowledge of the three world best and pure. बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे कंट्रीज़ से लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे। पता नहीं मैं क्यों और कैसे आ गया, बहुत ही अजीब से प्लान के साथ में। पता नहीं कैसे मैं वाराणसी पहुँचा, फिर मैं यहाँ पे आ गया। बहुत ही रैंडम प्लान। मुझे एक ट्रेन भी मिल गई जो कि मेरी छूट चुकी थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था, और आज था यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट टाइप का कुछ था। अजीब लग रहा है यार मुझे सच में कि मैं यहाँ आया और मैंने ये सब चीज़ें देखी, वो भी आज के दिन जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है और बहुत दूर दूर से। इसी वजह से आज के दिन पे ही लोग आए हुए हैं। और अब मैं चलता हूँ थोड़ा अंदर। थैंक यू। अभी मैं अंदर से बाहर आया तो मैंने देखा है कि अभी और ज़्यादा भीड़ हो चुकी है बाहर यार। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ की सबसे अच्छी बात और बुद्धिज़्म की सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या जितने भी लोग आए हुए हैं या जितने भी कुछ भी कर रहे हैं, एक का भी अपना कोई स्वार्थ नहीं है। एक भी यहाँ पे कोई कुछ मांगने नहीं आया हुआ है, एक की भी मन्नत पूरी नहीं हुई है। सब सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ फॉर सेटिस्फैक्शन। कुछ भी इसलिए नहीं है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, या मेरा ये हो गया तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है किसी का भी। सबसे अच्छी बात है। Holding in mind by teaching, reading or reciting this aspiration of the body self practice. तो मैं यार अंदर से आ चुका हूँ बाहर, और मेरा एंड टाइम पे फिर से मेरे साथ एक चीज़ हो गई कि मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई यार। लास्ट की 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी दिखाना यार, वो दिखा नहीं पाया। मेरी बैटरी लो हो गई, समस्या मेरे साथ ये आ गई। बाकी सब सही था। चीज़ें क्या थी, एक तो वो 5 या 4 पॉइंट थे जहाँ पे बुद्ध ने बैठ के जो है मेडिटेशन किया था और एनलाइटनमेंट उनको मिली थी। तो उन सारी चीज़ों को मैंने फील किया। मैं नीचे उतर के गया, अंदर में घूमा, थोड़े जो बेल्स वगैरह थी उनके पास में बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे थे, फॉरनर्स वगैरह। तो वो चीज़ मैंने देखी, वो मैं शूट नहीं कर पाया। और अभी यार मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा, उसके बाद जाऊँगा होटल और थोड़ा बहुत काम करके सो जाएंगे। कल सुबह थोड़ा बहुत अगर कुछ देख पाएंगे यहाँ का लोकल प्लेसेस तो देखेंगे, 1-2 मंदिर और भी हैं। नहीं तो पटना की तरफ तो फिर जाना ही है कल। मैंने ना आज तक मैं इतनी जगह घूमी है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं खरीदता हूँ कहीं से, मतलब ऐसा ले जाने वाला जो वहाँ की याद हो, कि मेरी आदत नहीं है। लेकिन पहली बार मैंने यहाँ पे चीज़ें खरीदी घर ले जाने के लिए और देने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खरीदी, लेकिन पहली बार खरीदी। और अंदर मैंने एक और चीज़ महसूस की जो कि मैंने बाकी किसी भी धर्म में कभी नहीं देखी है, इसमें ही मैंने देखा कि जैसे कि यार वो लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके बीच में कुत्ते बैठे हुए हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये सब स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई भी उनको नहीं भगा रहा है बिल्कुल भी। वो अपने रिफ्लेक्स नहीं दिखा रहे थे ज़्यादा, और बहुत ही शांति से थे। उनके पास से कुछ भी हो जाए, निकल जाए, कोई भी कुछ कह दे, उनके कोई रिफ्लेक्सेस नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुन्न हो रखे थे। सबसे प्यारी बात लगी भाई। मुझसे तो किसी ने कहा था कि 10 बजे तक यहाँ कुछ भी बंद नहीं होता है। 8:30 बज रहा है अभी। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख तो लगी नहीं थी, थोड़ा बहुत ऐसे खा लिया था पहले भी, थोड़ा बहुत अभी खा लिया ऐसे ही निकलते हुए कुछ ना कुछ। थोड़ा मुझे कुछ खाने का मन है, अगर आगे भी वो खुला होगा तो वो खाऊंगा यहाँ का लोकल, नहीं होगा तो कोई बात नहीं फिर। तो यार आ चुका हूँ मैं होटल, और बस आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आज चला मैंने बहुत ज़्यादा, चलता तो मैं रोज़ ही जाता हूँ। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, सोने के लिए आराम से लैपटॉप निकाल लिया है। अभी थोड़ा बहुत डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी एडिटिंग का काम है वो निपटाएंगे। ये चीज़ मुझे देख के आज बहुत अच्छा लगा कि बुद्धिज़्म भी आज इंडिया में कहीं इतने अच्छे से संजो के रखा गया है। लेकिन एक बहुत घटिया बात लगती है, देखो मुझे पर्सनली ये बात पसंद नहीं है। तुम हिंदुज़्म के जहाँ मंदिर देखोगे वहाँ पे क्या करते हैं कि मुस्लिम्स आके अपना मस्जिद बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। मुस्लिम वाले में कोई अब तो हिंदू घुस रहे हैं, ठीक है। और मतलब वो जिसका भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसका कौन सा क्या था, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, सबका तोड़ फोड़ के। वैसे ही क्या हुआ है कि बहुत पुराने टाइम से हमेशा बुद्धिज़्म के बहुत सारी मोनेस्ट्रीज और टेम्पल पूरे इंडिया में मौजूद थे, लेकिन उन सबको तोड़ के जो है हिंदू टेम्पल्स बनाया गया, और कुछ को तोड़ के मस्जिदें भी बनाई गई। पास में भी जैसे कि मैंने देखा कि जामा मस्जिद थी। पता नहीं क्या फैक्ट है कि मतलब कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है अगर, तो उसके साथ में जाके घुसना और फिर उसकी प्रैक्टिस को ख़राब करना, सब आपस में सब यही करते रहते हैं यार। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैंने वहाँ पे पास में देखा कि बुद्धिज़्म का पूरा है, सब कुछ है, जगन्नाथ टेम्पल बना हुआ है, बगल में मस्जिद बनी हुई है।
तो सब अपना अपना करो, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को मैंने उल्टा सीधा कहते हुए भी लोगों को देखा। जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल है तो उसमें लोग जा रहे हैं, सही है, लेकिन फिर वो बुद्धिज़्म के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं और चले जा रहे हैं अपना जगन्नाथ टेम्पल करके। तो वैसे मैंने देखा। बाकी जो फॉरेनर्स आए हुए थे, आज बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स थे सभी। मैंने जैसे कि पूछा कुछ लोगों से, तो कुछ मलेशिया से थे, कुछ सिंगापुर से थे, बहुत सारे लोग थाईलैंड से थे, और चाइना से भी थे, जापान से भी थे, इटली से भी लोग थे, इंग्लैंड से लोग थे, और बाकी लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, यहाँ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे आज कुछ जो भी फेस्टिवल था उसको मनाने के लिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली। मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, वाराणसी जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, या मैं उत्तराखंड की तरफ जाता हूँ, दिल्ली की तरफ जाता हूँ, सब मुझे वैसा ही सा देखने को मिलता है जैसा कि हमेशा मैं अपने यहाँ देखता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ है ना कि वो लोग बिहार से ना थोड़ा डरते हैं कि रात में सेफ होगा कि नहीं होगा। देखो ये चीज़ तो मुझे थोड़ी सी लगी कि 10 बजे लोगों ने बोला था कि ये बंद होता है यहाँ पे सब कुछ, लेकिन 8:30 बजे बंद हुआ है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा ना गाँव वाला एरिया भी पड़ जाता है कभी किसी साइड में, जिस साइड में ये एरिया बना हुआ है। तो शायद गाँव वाले एरिया में तो यूपी हो चाहे कहीं भी हो, हमेशा ही 8-9 बजे सब चीज़ें बंद होने लगती हैं। फिर भी बाकी क्षेत्रों से, बाकी स्टेट से बिहार थोड़ा सा पिछड़ा है, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इकॉनमी कम घूमती है और चीज़ें बहुत सस्ती हैं यहाँ पे यार। जैसे कि मैंने गोलगप्पे का ही एग्जांपल देता हूँ मैं, 5 मिल रहे हैं अभी, 5-6 मिल जा रहे हैं 10 रुपए के, और सभी चीज़ें सस्ती हैं। मतलब मैंने खाने की जितनी चीज़ें देखी, तो खाना तो सभी सस्ता है, अकोमोडेशन तो ठीक ठीक सही है। मतलब वो तो हर जगह एक जैसा होता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो महंगा भी होगा और कहीं सस्ता भी होगा। सस्ता तो खैर नहीं होता है टूरिस्ट प्लेस पे, नॉर्मल जगहों पे होता है। तो ओवरऑल चीज़ें सस्ती हैं। ऑटो का किराया, जैसे कि मैंने काफ़ी दूर से, वो मेरे को 15 किलोमीटर से ले गया है और केवल 40 रुपये उसने लिए, और कंफर्टेबली यार उसने मुझे बिल्कुल यहाँ पे आके उतारा मंदिर के सामने, और प्यार से बात कर रहा था, अच्छे से बात कर रहा था। तो मुझे अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे बिहार में मिले हैं ना, इस गया के आसपास भी, वो सभी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पिंग नेचर है लोगों का, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार से मेरा एक अलग ही रिलेशन है, एक अलग ही संबंध है। मैं बिहार के लोगों के साथ पला बड़ा हूँ और उन्हीं के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। तो वो उनकी लैंग्वेज, उनका सारा कल्चर मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे वो चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मैं पहली बार बिहार आया हूँ। तो वो सब चीज़ें मेरे को रिकॉल होती हैं, वो सब चीज़ें याद आती हैं, तो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिहार। मेरा मतलब मन नहीं हो रहा है बिहार से बाहर जाने का, मन कर रहा है बिहार को ही और एक्सप्लोर करूँ, अंदर घूमता रहूँ, क्योंकि मैंने इसके वीडियोज़ भी बहुत कम देखे, लोग कम बनाते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस प्लेस को। हमारे यूपी, दिल्ली और उस तरफ के उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब, उस तरफ के लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो यार आओ यार, विजिट करो। बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और बहुत अच्छा मोनेस्ट्री मॉन्यूमेंट जो भी है ये बना हुआ है, और बहुत हिस्टोरिकल है। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के आओ, और थोड़े से यहाँ पे जो कोट्स लिखे हुए हैं ना वॉल्स पे, वो पढ़ो, वाइब को महसूस करो, और कहीं बैठो शांति से। 1-2 दिन लेके आना यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम बिताना। और अकेले आओगे तो अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बुद्धिज़्म में एक चीज़ है ना, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। थोड़ा सा आप अपने आप को अकेलेपन में रख के देखते हो और मेडिटेट करते हो कहीं दूर बैठ के पेड़ के नीचे। तो वो चीज़ भी एक है कि अकेले आओगे तो एक अलग चीज़ है, ग्रुप के साथ आओगे तो वो आपको बीच बीच में अकेले होना ही पड़ेगा अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी जगाने के लिए, क्योंकि बुद्धिज़्म है ही ऐसा। विजिट करो। यहाँ की इकॉनमी को थोड़ा सा जोर चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि जो पैकेट वाली चीज़ें हैं वो भी जो महंगी वाली है वो यहाँ नहीं मिलती हैं, जो जैसे कि मैंने देखा। तो मुझे तो भाई पसंद आया है बिहार, जब से मैं यहाँ पे एंटर किया हूँ, जब से यहाँ पे घूम रहा हूँ। कल मैं जा रहा हूँ पटना देखता हूँ कैसा क्या है, सब कुछ है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो कुछ है वो कर दीजिएगा, और इस सीरीज़ में बने रहिए। यार अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, और मैंने जब ये रूम लिया था मैंने इतना ये चीज़ ध्यान नहीं दिया। दीवार है इसके पीछे, मतलब घर एंड होता है, और पीछे बंजर ज़मीन बहुत दूर तक पड़ी हुई है। लेफ़्ट साइड में बहुत बड़ा ये प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा होटल है। लेफ़्ट साइड में और भी मतलब कमरे हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, लेकिन मेरे से बहुत दूर है। मेरा कमरा बिल्कुल इस कोने में अकेला है। फिर जीना वीना है, किचन विचन है, बहुत कुछ है। कमरे दूसरी साइड है, मतलब बीच में कोई इंसान नहीं है दूर तक। अभी आज मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर कोई रुका हुआ है बाकी रूम में। इस पूरे होटल में शायद मैं ही अकेला रुका हुआ हूँ। और बाहर सामने जैसे ही मतलब बालकनी है सामने, बालकनी के बाहर ही पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा सा, जिस पे पूजा वूजा भी होती है। मंदिर छोटा सा बना हुआ है नीचे। तो यार पीपल का पेड़ तो वैसे ही हॉरर होता है। इधर पूरी वैसे ही बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, और इधर दूर दूर तक कोई है नहीं, और ना ही इस होटल में यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, और अंधेरा हो रखा है, और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत तेज़ तेज़। तो यार थोड़ा सा हॉरर हो गया था यार। अब देखो कुत्ते भौंक रहे हैं यार बाहर, और दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई इंसान नहीं है। कोई नहीं यार, मैं सो जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता।